2026 में वेट लॉस को लेकर इंटरनेट पर फास्टिंग का ट्रेंड बहुत इन है। कोई कहता है 36 आवर्स भूखे रहो तो आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, 48 आवर्स में आपका मेटाबॉलिज्म ही रीसेट हो जाएगा और आप बिना कुछ सोचे समझे वो फास्टिंग स्टार्ट भी कर देते हो। साइंटिस्ट ने हर फास्टिंग विंडो को टेस्ट किया और इस एक ने सबसे ज्यादा फैट बर्न किया। इस वीडियो में आप देखोगे कि 12 से 36 आवर्स के फास्टिंग के दौरान बॉडी में क्या क्या होता है और वीडियो के एंड में आपको प्रॉपर प्लान मिलने वाला है फास्टिंग से गारंटेड फैट लॉस लेने का। अगर आपका फैट लॉस रुक गया है, आप फंसा हुआ, मायूस और कंफ्यूज महसूस कर रहे हो, तो ये लेसन आपको इससे निकलने में मदद करेगा और आपको सिखाएगा कि परमानेंट फैट लॉस के लिए फास्टिंग को कैसे करना है। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप वो एक स्ट्रेटेजी मिस कर दोगे जो आपकी बॉडी को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैंने पर्सनली 12 आवर, 14-10, 16-8, 24 आवर और 36 आवर फास्टिंग का प्रोटोकॉल टेस्ट किया है। हर फास्टिंग विंडो का इफेक्ट सेम नहीं होता और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं बल्कि रिसर्चर्स का इन सब विंडोज को टेस्ट करने के बाद लिया गया रिजल्ट है। मैंने बस खुद पर इम्प्लीमेंट करके देखा है और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। रिसर्च को देखने और अपना प्रैक्टिकल रिजल्ट कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि हर फास्टिंग विंडो का अपना पर्पस है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम फास्टिंग विंडो के पीछे की साइंस, बॉडी में होने वाली चेंजेस, रिसर्च ऑब्जर्वेशंस और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कवर करेंगे। पहले मैं मानता था कि रोजाना फास्टिंग ही सही जवाब है, वही विंडो, वही रूटीन, हर एक दिन, और शुरू में फैट तेजी से गया, एनर्जी जबरदस्त थी, यहाँ तक सब ठीक था जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग के 3-4 मंथ गोल्डन पीरियड है जहाँ आपको हर चीज सपोर्ट करती है। फिर कुछ अजीब हुआ, फैट लॉस रुक गया, एनर्जी लेवल्स भी गिर गए, नींद खराब, वर्कआउट्स मुश्किल लगने लगे और बेली फैट ने फास्ट पर रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल बंद कर दिया। और मुझे पता था कि ये डिसिप्लिन का मसला नहीं था, ये बायोलॉजी थी जो रेजिस्ट कर रही थी। इसलिए मैंने इंटरनेट की फास्टिंग एडवाइस को सुनना बंद किया और सीधा फास्टिंग पर ह्यूमन रिसर्च की, और जो मुझे मिला उसने मेरा फास्ट करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया। नंबर 1, 12 आवर फास्टिंग। ये बेस लाइन है, बॉडी के सर्कैडियन रिदम के सबसे करीब। आपने रात 9 बजे डिनर किया और सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट। इस ड्यूरेशन में इंसुलिन लेवल्स थोड़े इंप्रूव होते हैं और डाइजेशन को ब्रेक मिलता है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि 12 घंटे की फास्टिंग मेंटेनेंस के लिए अच्छी है लेकिन एग्रेसिव फैट लॉस क्रिएट नहीं करती। मुझे इससे डाइजेशन और मील कंट्रोल में मदद मिली लेकिन विजिबल फैट लॉस बहुत लिमिटेड था। नेक्स्ट, 14-10 फास्ट, माय फेवरेट। 14 घंटे की फास्टिंग और 10 घंटे की ईटिंग विंडो बॉडी को एक अच्छा फास्टिंग स्टिमुलस देती है जबकि स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा हाई नहीं करती। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, एपेटाइट कंट्रोल बेटर होता है और रिकवरी भी कंप्रोमाइज नहीं होती। ह्यूमन फास्टिंग लिटरेचर जनरली शो करती है कि एक मॉडरेट फास्टिंग विंडो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर होती है। ट्रांसलेशन, ऐसी फास्टिंग विंडोज जो हर इंसान इजीली फॉलो कर सके बगैर किसी स्ट्रेस के। ये मेरी सबसे सस्टेनेबल विंडो रही। एनर्जी स्टेबल रही, वर्कआउट अच्छे रहे, भूख मैनेजेबल रही, लाइफस्टाइल के साथ इजीली फिट भी हो गई और लॉन्ग टर्म फैट लॉस और मसल मेंटेनेंस के लिए मुझे ये सबसे प्रैक्टिकल लगी। नेक्स्ट इज 16-8 फास्ट। इस जोन में एंटर करते ही आपकी बॉडी फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज करती है और स्टोर्ड फैट को फ्यूल के तौर पर ज्यादा यूज करना शुरू करती है। स्टडीज में इंसुलिन सेंसिटिविटी और फैट बर्निंग में इंप्रूवमेंट्स विजिबल देखी गई। शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छे से काम किया लेकिन कुछ लोगों में डेली लॉन्ग टर्म यूज के बाद एक कॉर्टिसोल अडेप्टेशन पैदा हुई, जिसका मतलब ये है कि आप एक मेटाबॉलिक प्लेटो पर पहुंच गए। तो अगर तो आप बिगनर हैं तो ये एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है, लेकिन अगर रोजाना किया जाए तो जरूरी नहीं कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो। शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, फैट लॉस भी फास्ट हुआ, लेकिन जब इसे बहुत अरसे तक रोज फॉलो किया तो प्रोग्रेस स्लो हो गई और बॉडी अडाप्ट करती हुई महसूस हुई। मैं इसे लॉन्ग टर्म पे मेंटेन नहीं कर सका अच्छी खासी विल पावर होने के बावजूद। नेक्स्ट जोन है 24 आवर फास्ट। इसे ओमैड यानी 1 मील अ डे भी कहा जाता है और आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को करते भी देखा होगा, जहां आप हर रोज डिनर से डिनर या लंच से लंच या ब्रेकफास्ट से ब्रेकफास्ट तक जाते हैं। इस जोन में इंसुलिन अच्छा खासा ड्रॉप होता है, ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज हो सकते हैं और ऑटोफेजी एक्टिवेट होना शुरू होती है। ऑटोफेजी बेसिकली एक सेलुलर क्लीनअप का प्रोसेस है। ये डेड सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया को साफ करता है, इन्हें बेहतर तरीके से फैट बर्न करने और बेहतरीन एनर्जी पैदा करने के काबिल बनाता है। इस जोन में ग्रोथ हार्मोन में स्पाइक देखा गया। असल में मर्दों में 24 घंटे की फास्टिंग के दौरान ग्रोथ हार्मोन 2000% तक इंक्रीज हुआ और फीमेल्स में 1300% तक का स्पाइक आया। ग्रोथ हार्मोन एक एंटी एजिंग, फैट बर्निंग और मसल को महफूज करने वाला हार्मोन है। मुझे नोटिसेबल फैट लॉस बेनिफिट्स भी मिले लेकिन रोज करना प्रैक्टिकल नहीं लगा। मेरे लिए वंस पर वीक अप्रोच बहुत ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल रही। नेक्स्ट इज 36 आवर फास्ट, द शो स्टॉपर। रिसर्च के मुताबिक 36 आवर्स की फास्टिंग विंडो ने स्ट्रॉन्गेस्ट फैट लॉस रिस्पॉन्स शो किया जब स्ट्रेटेजिक साइकिल के तौर पर यूज की गई। इस जोन में डीप कीटोसिस देखा गया। आपने कीटो डाइट के बारे में तो सुना होगा, वैसे कीटो कोई डाइट नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जब आपकी बॉडी कीटोन्स बनाती है। कीटोन्स बेसिकली फैट बर्निंग का बाय प्रोडक्ट है।
जहां आप फ्यूल के लिए विसरल फैट बर्न करना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस में फैटी एसिड्स आपके लीवर को भेजे जाते हैं। ये इन फैटी एसिड्स को रिसीव करता है, फिर कीटोन्स बनाता है। ये कीटोन्स दिमाग को फ्यूल देते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जो आपके सेल्स के अंदर छोटे बैटरी पैक्स हैं। अब हमें उन सब गलतियों पर बात करने की जरूरत है जो लोग इन फास्टिंग स्केड्यूल्स के साथ करते हैं, और फिर मैं आपको फॉलो करने के लिए एक पूरा स्केड्यूल प्रोटोकॉल दूंगा ताकि आप कभी भी प्लेटो का शिकार ना हो या किसी भी प्लेटो पर ओवरकम कर सकें। ज्यादातर लोग फास्टिंग में इसलिए फेल नहीं होते कि वो बहुत कम फास्ट करते हैं, वो असल में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं। जितना जरूरी फास्ट है उतना ही रिफीडिंग भी है। और जब आप मुसलसल क्रॉनिकली फास्टिंग करते हैं तो आप एक क्रॉनिक लो कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो जबरदस्त है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। ये आपकी बॉडी को बताता है कि आप सर्वाइवल मोड में हैं, और बॉडी को सिग्नल देता है कि मजीद फैट बर्न मत करो, बाहर से एनर्जी नहीं आ रही। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फास्टिंग का मतलब कैलोरीज को खत्म करना है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कंक्लूजन रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों को कंबाइन करने के बाद ये है। डेली सस्टेनेबल विंडो 14-10, स्ट्रेटेजिक 24 आवर फास्ट वंस पर वीक, 36 आवर फास्ट वंस पर मंथ। इस अप्रोच से बॉडी को रेगुलर फास्टिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जबकि एक्सेसिव स्ट्रेस, रिकवरी इशू और मेटाबॉलिक अडेप्टेशन के रिस्क भी कम रहते हैं। फैट लॉस के लिए सिर्फ ज्यादा फास्टिंग करना सोल्यूशन नहीं है। अच्छा प्रोटीन इनटेक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर स्लीप और रिकवरी उतने ही इंपॉर्टेंट है।